नमस्कार, मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के महामैराथन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप सबकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज है सैटरडे, मतलब आपका बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 रीजनिंग का महामैराथन रैपिड फायर के साथ अब जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे के सारे सवाल आपके टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 पेपर के पैटर्न पर आधारित होंगे। तो जल्दी से आप सभी ने आज के इस जानदार शानदार सेशन में जुड़ जाना है। सभी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए जी, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस महामैराथन को। आज बिल्कुल आपने एनर्जी के साथ हर एक सवाल को सॉल्व करना है। सेशन को हर एक अपने फ्रेंड से शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, हर एक सवाल को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैंने कोशिश की है हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने की। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है, कहते हैं टेलीविजन से टेलीकास्ट होता है तो आप हमें बताइए रेडियो से क्या होगा? क्या ब्रॉडकास्ट होगा, न्यूज होगा, म्यूजिक है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रैपिड फायर के साथ आपका आज का महामैराथन है। तो मेक श्योर हर एक क्वेश्चन का आंसर भी रैपिड फायर में ही आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब देखिए, टेलीविजन जो है टेलीकास्ट है, सेम उसी तरीके से क्या होगा? तो मतलब मैम न्यूज आएगा, न्यूज। अच्छा, न्यूज आंसर आया, ऑप्शन बी। तो हम टेलीविजन में भी न्यूज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, लाइक बहुत सारी डिस्कवरी चैनल है, कार्टून्स है, बहुत सारी चीजें हैं। बट आप रिलेशन देखो, रिलेशन क्या बताया गया है? टेलीविजन से अगर टेलीकास्ट होता है प्रसारण, तो उसी तरीके से रेडियो में क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। हर किसी के पास जो है जाता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब हर किसी के पास वो जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोगों ने सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर लगाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब इसमें कहते हैं कारपेंटर के पास अगर हैमर होती है, कारपेंटर के पास हथौड़ा है, तो आपने क्या करना है? सिमिलर जो है बताना है, सिमिलर कौन सा पेयर इस तरीके से मिल रहा है। तो बताइए, क्या क्रेन बिल्डर के पास है, प्लम्बर के पास रेंच होता है, या एक्स जो कुल्हाड़ी है वो लकड़हारे के पास होती है? तो क्या आंसर होगा? कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, आगे क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अब देखो, कारपेंटर उसके पास क्या है? हथौड़ा है। अब क्रेन जो है ये ऑपोजिट दिया गया है, कुल्हाड़ी लकड़हारा ऑपोजिट दिया गया है, प्लम्बर के पास रेंच होता है। अब यहाँ पर होता है लकड़हारे के पास लकड़ी कुल्हाड़ी है, फिर आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाता। अब इसमें ऑप्शन सी नहीं आएगा, अब यहाँ देखो, कारपेंटर के पास हथौड़ा है, रिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट किया है? कारपेंटर के पास हथौड़ा है। देखिए, क्या क्रेन के पास बिल्डर होता है? क्या क्रेन जो है बिल्डर को चलाती है? अरे नहीं। क्या कुल्हाड़ी जो है लकड़हारे को चलाती है? क्या लकड़हारा कुल्हाड़ी को चलाता है? ये भी नहीं आएगा। फिर प्लम्बर जो है वो रेंच को यूज करता है ना, नल वगैरह ओपन करने के लिए। जी हाँ, तो सेम इसी तरीके से ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? थोड़े से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझो, फिर अपना आंसर सॉल्व करो। जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत नहीं करने, ठीक है। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो, कहते हैं सिलेक्ट द एनालॉग पेयर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो कॉन्सेप्ट, जो तर्क इसमें अप्लाई किया है ना, वही तर्क वाला आपको विकल्प ज्ञात करना है। अब इसमें क्या कहा है? लॉयल, डिवोटेड मतलब वफादार रहना और समर्पित होना। उसके अकॉर्डिंग सिमिलर, यूजफुल है, फिट लाइन मतलब उपयोगी है और व्यर्थ है, केयरफुल है,
और लापरवाह है। डिलीगेंट है जो इंडस्ट्रियस है, मेहनती मेहनती, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखो हम कहते हैं ना कि मैं अपने काम के प्रति लॉयल हूं, मैं अपने काम को समर्पित हूं, यही है ना। हम कहते हैं अरे यार मैं अगर पढ़ाई कर रही हूं, अगर मैं जॉब कर रही हूं, तो मैं अपने काम के प्रति, चाहे वो काम कोई भी है, पढ़ाई है, आपकी टीचिंग है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस वाले, कोई भी काम है, आपको अपने काम के प्रति लॉयल होना चाहिए। बेशक आपको कोई नहीं देख रहा, अरे यार हम जो है कैसे कौन सा किसी को पता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं, बट एक बात याद रखो, वो भगवान हमें देखते हैं। इसीलिए आपका कोई भी काम है, अपने काम के प्रति लॉयल रहना बहुत जरूरी है। अगर आप आज अपने काम के प्रति लॉयल है ना, कल को आपका काम आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। तो क्या आप सभी अपनी पढ़ाई के लिए लॉयल है? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जो बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति लॉयल है। अभी तो आपका काम क्या है, पढ़ाई करना और इस बार टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेना। अगर आप अपनी तैयारी बिल्कुल लॉयल्टी के साथ करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी इस बार जो है जॉब पक्का लग के ही रहेगी। तो लॉयल हैं आप सभी? मतलब अभी तक सिर्फ 30 बच्चों ने अपना कमेंट सेंड किया कि मैम यस मैम हम लॉयल है, बाकी बच्चे लॉयल नहीं है। सभी को अपने काम के प्रति लॉयल रहना और अपने काम को समर्पित, अपने आप को लाइक जितने भी आपके कुछ सेक्रीफाइस हो तो वो करने हैं। आज सेक्रीफाइस करेंगे, कल को उसका फल भी मिलेगा। तो सेम वफादार और समर्पित, ये दोनों नहीं होंगे तो आपका मेहनती और मेहनती ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जी, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने सॉल्व करना है, लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो बताइए जी, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा जी? टाइप करो जल्दी से। अब देखो कहते हैं वर्ष जून। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं, साल और जून। अब देखो क्या है जी, वीक थर्सडे, अप्रैल मंथ, वीक और कैलेंडर, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए होगा। अब ऑप्शन ए कैसे होगा? देखिए, साल, साल के अंदर महीने होते हैं, जून क्या है? एक महीना है। अब हमारे पास एक साल है, एक साल है। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब इन 12 महीनों में एक महीना जून का भी होता है। सेम उसी तरीके से अप्रैल मंथ, मंथ अप्रैल, नहीं ये तो नहीं आएगा। वीक कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर मंथ भी होता है, डेट भी होती है, वीक भी है, डे भी। अब देखो एक हफ्ता है, एक सप्ताह है, सप्ताह में 7 डेज होते हैं, सप्ताह में 7 डेज और 7 डेज के अंदर एक दिन थर्सडे का भी होता है, एक दिन थर्सडे का भी होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें, कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वीक डेज के कोड किए हुए हैं, वीक डेज के कोड किए हुए हैं। तो आपने बताना है थर्सडे का कोड क्या है? 1 3 4 5। हाँ जी, क्या हो जाएगा? कौन सा कोड होता है मैम? 0 फॉर मंडे, 0 फॉर संडे, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग वीकडेज के कोड की बात करें, हमारे पास कोड क्या होता है? 4। 5 कोड होता है फ्राइडे का,
5 कोड होता है फ्राइडे का, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है सही आंसर आना था। 4 कोड होता है कैलेंडर में वीकडेज के अकॉर्डिंग, थर्सडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया है अगर फिक्स करना और ब्रेक करना, फिर से किस टाइप का क्वेश्चन है, बोला गया सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या, समानता वाला। जो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है वही कॉन्सेप्ट वाला आपको एक विकल्प फाइंड आउट करना है। फिक्स, ब्रेक, ठीक करे और जोड़े, तो इनको कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है जी, एंगर, इनराज, क्रोध और क्रोध, स्वीट और बिटर, मीठा और कड़वा, लेजी और जड़, तो क्या आंसर होगा जी। अब यहाँ पे ठीक करना और तोड़ना विपरीत है, सेम, मीठा और कड़वा, मीठा और कड़वा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 6 नंबर क्वेश्चन करो सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेशन को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अब कहते हैं अटैक डिफेंड से बिलोंग करता है, तो सिमिलर ग्रुप फाइंड करो। डिजीज कैंसर है, डेथ वीकनेस है, एक्शन रिएक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या मृत्यु कमजोरी है, मृत्यु कमजोरी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अब देखिए कोई भी अटैक करता है तो आप उस अटैक के लिए, जो भी कोई अटैक करेगा आप उसको डिफेंड करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, यस और नो, अपने आप को बचाएं। कोई एक्शन करेगा तो आप क्या है, कोई भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आप उसका बचाव करेंगे ना अपने आप का। ये तो नहीं आज ही मार मुझे, ऐसा नहीं करेंगे आप, उस प्रॉपर डिफेंड करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, है ना, ऐसे ही करेंगे। इसके अकॉर्डिंग सेम हमारे पास क्या है, डिजीज कैंसर है। क्या बीमारी कैंसर, जरूरी तो नहीं है कि बीमारी यही एक है। मृत्यु कमजोरी नहीं, तो एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन उसका रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन जी, क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अगला सवाल। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, फिर आपने अपना आंसर जो है सॉल्व करना है। करिए सॉल्व। क्या होगा इसका आंसर। अब कहते हैं हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, कहते हैं 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग। अब डज नॉट बिलोंग की बात की गई है, इट मींस हमें क्या करना है, जो सबसे डिफरेंट है, ओड वन आउट है, वो फाइंड कर रहे हैं। तो बताइए इनमें से सबसे अलग कौन सा होगा। काम, शांत रहना, शांत रह के पढ़ाई करना, मतलब हरी नहीं करना, जल्दबाजी, घबराना नहीं, और यार पेपर आ गया, नोटिफिकेशन आ गई, पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। किसी भी समस्या का समाधान हमें शांत रह के, काम रह के निकालना होता है। क्वाइट, पीस, सेरेंट या क्वाइट। क्वाइट क्या होगा जी, बताइए। शांत, क्वाइट, शांत रहना, चुपचाप रह के, शांत रह के, काम रह के अपनी पढ़ाई करना। काम, शांत, क्वाइट, बिल्कुल। तो क्या होगा इसका आंसर, क्वाइट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या होएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें कहते हैं एडवोकेट, ओड वन आउट को फाइंड करना, जो सबसे बिलोंग नहीं करता उसको फाइंड करना है। एडवोकेट क्या है, वकील, इंस्ट्रक्ट करना, एडुकेट शिक्षित करना। अब देखिए, अब आप लोग टीचर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे जी। आप अगर मान लो कल को टीआरई 5.0, 6.0, 7.0 आगे आगे क्वेश्चन आते हैं मतलब बीपीएससी के, तो जो आपके जो जूनियर है, जो आगे तैयारी करेंगे बीपीएससी की, आप उनको गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे,
मतलब ऐसे पढ़ाई करो, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करो, मैंने ऐसे तैयारी की थी। अब अगर एडवोकेट की बात करें, जो वकील होता है, किसी के पक्ष के लिए लाइक केस लड़ते हैं, है ना, वकील। इंस्ट्रक्ट की बात करें, इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्ट का मतलब है किसी को गाइड करना, किसी को हिदायतें देना, किसी को इंफॉर्मेशन देना, किसी को किसी चीज के बारे में गाइड करना, ट्रेन करना, इंस्ट्रक्ट देना, इंस्ट्रक्शंस देना। इंस्ट्रक्ट करना मतलब गाइड करना किसी को। एजुकेशन, शिक्षित, एजुकेट जो है, एजुकेट का मतलब क्या होता है? शिक्षित, पढ़ाई करना। आप इनमें देखो, अब जो एक एजुकेट है, जो शिक्षित है, ये भी किसी को गाइड कर सकता है, किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को किसी सब्जेक्ट में ट्रेन कर सकते हैं। बताइए, यस और नो? इंस्ट्रक्ट है, ये भी किसी को गाइड करते हैं। बट क्या जो एडवोकेट है, ये किसी को गाइड करते हैं? टेक्निकली सोचो, वकील जो है क्या किसी को गाइड करते हैं? अरे वो तो केस को लड़ते हैं। वकील जो है क्या वो किसी को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी को भी पढ़ाते हैं? थोड़ा सा टेक्निकली सोचो, जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत मत करो। क्या होगा इसका आंसर? टेक्निकली सोचे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? एडवोकेट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, कौन सा इसमें से बिलोंग नहीं करता? ए, बी, सी, डी और ई। कौन सा बिलोंग नहीं करता? कौन सा? ब्रेक, तोड़ना, चेंज, परिवर्तन, स्प्लिट जो है विभाजित करना, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए गाइस, जल्दी से आप सभी अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, फिर से आप मैम फंसा रहे हैं क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चंस करेंगे तभी तो एग्जाम में हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, ब्रेक का मतलब तोड़ना, स्प्लिट का मतलब ही अलग करना। ब्रेक किया तो अलग किया, स्प्लिट मतलब अलग, बट चेंज जो है ये विभाजित जब ब्रेक करना नहीं होता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां सवाल देखिए, करिए इसमें से ओड वन आउट कौन सा हो जाएगा? ओड वन आउट हमारे पास क्या हो जाएगा? 15, 220, 215, 20, 400, 300, 395, 10, 100, 95, 25, 625, 620। अब देखो, अगर हम 15 के स्क्वायर की बात करें, 15 का स्क्वायर कितना होता है जी? 20 का स्क्वायर टाइप करना है जल्दी से आप सबने, 10 का स्क्वायर एंड 25 का स्क्वायर। हरी अप गाइस, जल्दी से टाइप करो। क्या हो जाएगा मैम? 15 का स्क्वायर 225 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ पे 625, 620 आ रहा है, 5 को माइनस किया 620। इधर 95, 5 को माइनस किया 95, 395 अगेन 5 को माइनस किया 395, यहाँ पे 215 है, 10 को माइनस किया 215। तो बताओ जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैम? 225 में से 10 को माइनस किया गया है, जबकि बाकी सब में 5 को माइनस किया गया था। इट मीन्स ऑप्शन ए ये हमारे पास डिफरेंट दिया गया है, ये हमें डिफरेंट दिया गया है। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? तो गाइस देखिए, टीचिंग परीक्षा की ओर से अभी भी आपके लिए आपका लक्ष्य अब दूर नहीं है, आपके लक्ष्य अब दूर नहीं। स्पेशल ऑफर चल रहा है, 65% ऑफ। टीचिंग परीक्षा की ऐप इंस्टॉल करो, अपने लक्ष्य कूपन कोड लक्ष्य 65 कूपन कोड अप्लाई करना है और अपने बैच में ज्वाइन करना है, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करना है। क्योंकि अब सब जानते ही हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम अब आपका कब होएगा, अब आप सब जानते हैं ना। अभी आपको थोड़ा सा सुकून है। अच्छा, किस किस बच्चे को अभी सुकून है कि जी मैम अब हमारा एग्जाम होगा? पहले आप सब बहुत परेशान थे, बट मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको सभी को सुकून होगा। अगला सवाल देखिए जी, मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल। मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल जी, तो मैराथन ही चल रहा है बेटा,
तो यहाँ पे बताइए जी क्या आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सभी ने सॉल्व करना है। इसका आंसर 468 से 36, 276 से 30, 512 से कौन सा नंबर रहेगा। हरी अप जी टाइप करो जल्द से। आज मैं 1000 प्लस लाइव लेके आने सेशन को। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सुकून चैन सब खत्म हो रखा है, ऐसा क्यों? इसका आंसर क्या है? देखो 6 + 4 10, 10 + 4 6 + 8 कितना हो गया? 18, 18 को 2 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। फिर 2 + 7, 2 + 7 9, 9 और 6 15, 15 को 2 से गुना किया 30 आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई करो। 5 + 1 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 को 2 से गुना किया 16। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है सही आंसर आ जाए। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। अगला सवाल यहां पे बताओ जी, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर रहेगा। देखिए क्या कर सकते हैं इसको, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है? 12 21 25, 12 4 और 24, 4 8 और 8, 21 8 84, 25 8 यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड? देखो अगर हम कॉलम वाइज देखें 12 और 21 है, 21 से 25 है, तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम रो वाइज देखें, अगर रो वाइज सॉल्व करें तो क्या किया जा सकता है, हमें 12 4 से 24 बनाना है तो बनेगा। अब इस 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 आ गया। अब इस 2 को 12 से गुना करूं, मेरे पास 24 आ जाएगा। बट क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी अप्लाई हो रहा है? 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 21 से गुना किया 4 और 8 84, सेम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 25 को 4 से गुना करेंगे 100। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे को ये सवाल समझ में आ चुका है, जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करो, सेशन को लाइक करो और शेयर करो। जी हाँ, ये बिल्कुल क्लास आपके लिए है। इसी का आपका टेस्ट भी होगा ऐप के ऊपर। सो मेक श्योर हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझना है। डन जी। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे बताओ, ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क का साइन है, इधर कौन सा नंबर रहेगा। 186, 156, 180, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें कौन सी कहानी चली है, क्या इसमें लगा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा तर्क इसमें अप्लाई हुआ है। 2 3 6 से 20 और ये नंबर्स है। 3 7 4 से 90 110 है। 1 7 6 से 56 नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। देखो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे आप लोगों की आज पूरी सपोर्ट की जरूरत है। आज हमें 1000 प्लस सेशन को लाइव लेके जाना है। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि आपके और भी आगे जो है मैराथन कंडक्ट करवाऊं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखिए, अब मैम ये नंबर सारे के सारे छोटे नंबर है, ऊपर नंबर बड़े दिए गए हैं, बट फिर वो तो मैम हमें पता है नंबर छोटे बड़े हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा। देखो पहले हम 20 वाला कॉन्सेप्ट देखें, ये 20 कैसे बना है। अगर मैं 3 + 2, 3 + 2 5 हो जाएगा। अब 5 में से अगर 1 को माइनस कर दूं 4 है, दोनों को गुणा करूं तो मेरे पास 20 बन गया। डन, 20 हो गया। फिर सेकंड देखो, ये 3 + 6 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 72। लॉजिक पकड़ में आया, बट अभी यहाँ पे डायरेक्टली इस पे मूव नहीं करना। डायरेक्टली हमें यहाँ पे नहीं आना कि मैम ठीक है यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया इधर भी लगा दिया। हमें सेकंड वाले को भी सॉल्व करके देखना है क्या ये कॉन्सेप्ट सभी में अप्लाई हो रहा है।
सेकंड वाले के ऊपर आते हैं। 3 + 7 कितना हो गया जी? 10। 10 में से एक को माइनस किया 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया 90 आ गया। जी हाँ, आगे 7 + 4 11, 11 माइनस 1 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया 110 तो आ गया। अब आप बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 + 7 कितना हो गया? 8। 8 में से एक को माइनस करेंगे 7, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 56। नाउ 7 + 6 13, 13 माइनस 1 12, तो 12 को 13 से गुना करो, 12 × 12 24, 36, 12 और 3 15। हाँ जी, 12 × 3 36, 12 और 3 15, 156 राइट आंसर हो जाएगा। 156 जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज अब फिर से मुझे कंफर्म कर दीजिए ये सवाल क्रिस्टल क्लियर है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। पहले इन दोनों नंबर को प्लस किया, एक नंबर माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड इनको प्लस किया, एक नंबर माइनस किया, जो नंबर प्लस उसे मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट इसको प्लस किया, फिर 12 से मल्टीप्लाई। डन जी, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्लास में? कैसे है सवाल? गजब के हैं? बताइए, सवाल गजब के हैं? अच्छा, हम एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? एग्जाम के लिए ही तो आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, एग्जाम के लिए ही तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए उसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता हो कि ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी मैम ने करवाए थे, ये हमें कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अभी तो और क्वेश्चंस आएंगे। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे कहते 4 7 11 3 4 3 6 और 4, ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो बताइए इधर कौन सा नंबर आ सकता है? 4 7 11 64 343, ये नंबर बताओ क्या होगा जी? लक्ष्मी जी, अगर पेपर में क्वेश्चन आ ही गया फिर आप क्या कहेंगे? अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, वो टाइम की मैनेजमेंट तो आपको बनानी पड़ेगी ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वहां पे तो नहीं आप कहेंगे अरे यार मैम इतना तो, अरे एग्जामिनर सर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फिर एग्जामिनर भी क्या कहेगा? बेटा कोई बात नहीं, और बहुत बच्चे हैं। तो ऐसा कभी भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लेके ही नहीं आना, हमें उसके लिए पहले से ही तैयार होना है। ओके, अब देखो 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 7 का क्यूब 4 का क्यूब, तो 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 11 का क्यूब क्या होगा? 1331, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इसमें यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान के ऊपर कौन सा नंबर रहेगा? 9 8 3 9 6 7 8 12 5 6 12 2 7 5, यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। क्या किया गया इसमें जी? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ गाइस, सेशन को लाइक भी करो और शेयर भी करो। इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है? अब देखो रो और कॉलम वाइज कोई भी नंबर बड़ा नहीं दिया गया। जब हमारे पास रो और कॉलम वाइज कोई भी नंबर बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक बार सबको प्लस करें। 17 + 3 20, 12 6 18, 18 और 2 20, 7 5 12, 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। डन, क्लियर? चलो जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला सवाल देखो। अब देखिए हमें एक सेट दिया गया है, ठीक है, हमें एक सेट दिया गया है। कहते दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प चुने जिसमें संख्याओं के समूह के प्रश्न में दिए गए समूह में सबसे समान है। सिमिलर, जो कॉन्सेप्ट
जो तर्क इस सेट में अप्लाई हुआ है ना, आपने वही तर्क वाला आपने एक विकल्प ज्ञात करना है, कौन से विकल्प में सेम लॉजिक अप्लाई हुआ है। देखिए देखिए यहाँ पे पहले इधर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है मैम, 6 गुना 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 गुना 2 26 प्लस 1 27। तो सॉल्व करो, आसान है। 5 गुना 2 10 प्लस 1 11, यहाँ पे 13, 10 1 11, 22 1 23, 18 1 19 78। बी और सी मोर देन वन ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखो जी। अब जो तर्क इस सेट में अप्लाई हुआ है ना, वही तर्क वाला आपने विकल्प ज्ञात करना है। देखो नंबर्स पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर नंबर्स पर आपकी पकड़ मजबूत है तो बिलीव मी, नंबर्स वाला कोई भी सवाल मिल जाए आप उनको इजीली सॉल्व कर ही लेंगे। अब देखो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब देखो 7 प्लस 5 होता है 12, 12 प्लस 10 होता है 22, 22 प्लस 15, 5 2 7, 2 1 3, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 ऐड किया गया है। अब सेम ये वाला कॉन्सेप्ट कौन से विकल्प में है। अब देखो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 10 प्लस 15, 8 5 13, 33 इसमें तो अप्लाई हो रहा है, इस फर्स्ट ए में तो अप्लाई किया जा रहा है। 4 प्लस 4 8, 4 तो हमें नहीं चाहिए, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 10 23 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया जी। बताइए, एक बार आप सभी कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन टाइप कर दो अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है, और आप मुझे बताइए कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर तो अच्छे लग रहे हैं तो उसी बात पे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं अब यहाँ पे देख रही हूँ बहुत कम बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक किया है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वेरी गुड, बेहतरीन। नेक्स्ट 1 5 7, जो तर्क इसमें अप्लाई हुआ है वही तर्क वाला विकल्प फाइंड करो। करो करो सॉल्व जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन है, लगभग हम आज के सेशन में 80 प्लस क्वेश्चंस करने वाले। 60 क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, 60 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो पिक्चर स्टार्ट ही हुई है। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, प्लस 4 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 1 16, 37 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो सी में वो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा। ये देखो 37 41 43 प्लस 4 प्लस 2, इसमें तो अप्लाई हो रहा है। 4 8 और 10, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 शायद 10 ही होता है, शायद 10 ही होता है। तो आंसर क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं बिना पेन कॉपी के सॉल्व होने वाले। बट आप खुद देखो, एक ऑप्शन हमें आंसर मिला, वहीं पे स्टॉप, आंसर लगाया, आगे बढ़े, बस वही तो, यही तो हम गड़बड़ करेंगे, यही तो हमारा एक नंबर जाएगा। मतलब आसान आसान क्वेश्चंस में हम लोग फंसते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो हमें, अरे यार मैम ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, खुद कुछ ही सेकंड में सॉल्व करेंगे, बट वहां पे हम क्या करते हैं, हम सारी ऑप्शंस को चेक नहीं करते। जहां पे हमने ऑप्शंस को चेक नहीं किया वहीं पे हम लोग फंसेंगे। ठीक है, ओके। तो आंसर क्या होना चाहिए था? दोनों में कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। वेरी गुड। अगला सवाल देखो, 19 नंबर क्वेश्चन।
इसमें क्या कहा है, कहते हैं शीशे में देखने पर ऐसे लगता है घड़ी पर समय 2:48 का है, घड़ी पर समय 2:48 का है। तो बताइए एक्चुअल समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, 9:20, 9:15, 9:12, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखिए जब भी मिरर की बात होगी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, जब भी समय 1 से 11 के बीच में दिया जाए तो 11:60 में से माइनस कर देंगे, और जब भी समय हमें जो है 11 से 1 के बीच में दिया जाए, 11 से 1 के बीच में, तो 23:60 में से माइनस कर दिया जाएगा। तो बताओ अब देखो समय क्या है, 2:48 है, 11 से 1 से 11 के बीच में है, 11:60 में से 2:48 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9:12। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। जल्दी से आप सभी ने 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से रैपिड फायर में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी पर देखने पर ऐसा लगता है, सॉरी शीशे में देखने पर ऐसा लगता है कि घड़ी में समय 5:40 है। तो बताइए एक्चुअल में समय क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में समय 6:20 का है, 7:15 का है, 7:20 का है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। हरी अप जी, जल्दी से आप सभी अपना आंसर टाइप करेंगे। समय क्या है, 11 से 60 के बीच में। समय क्या है, 1 से 11 के बीच में, तो किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से। तो 11:60 में जब 5:40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20, 6:20, 6 + 5 11, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। शीशे में देखने पर ऐसा लगता है घड़ी पर समय क्या है, 9:18। घड़ी पर समय क्या है, 9:18। तो वास्तविक समय क्या होगा, अगेन बात किसकी हो रही है, मिरर की। समय क्या है, 1 से 11 के बीच में, क्या करेंगे 11:60 में से माइनस कर दिया जाएगा जी। तो करो सॉल्व इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2:42, 2:42। 9:18 का समय दिया गया है, अरे 6:20 कैसे आएगा, 2:20 कैसे आएगा, ध्यान से देखो कुछ बच्चे 2:20 टाइप कर रहे हैं, अरे 2:20 कैसे आएगा, 60 में से 18 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे, 42 नहीं आएगा। तो 42 हमें कहीं भी नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। अरे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करने का, हर एक सवाल को ध्यान से देखने का और सॉल्व करने का। अगला सवाल, शीशे में देखने पर ऐसा लगता है समय जो है 11:40 का है, तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखो वास्तविक समय पूछा है, समय क्या है 11 से 1 के बीच में। जब समय जो है 11 से 1 के बीच में दिया जाता है तो हम किस में से माइनस करते हैं, हरी अप टाइप करो जल्दी से। 11 से 1 के बीच में समय है तो किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से, ना रे ना। तो किस में माइनस करेंगे मैम, 23:60 में से इसको माइनस कर दिया जाएगा जब समय 11 से 1 के बीच में हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 12:20। 12:20 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, यदि घड़ी पर समय 9:25 है तो पानी में, वाटर में समय क्या होगा। अब इसका मैम कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मैंने बहुत बार पहले भी बताया है। देखो जो एक्चुअल समय और जो रिफ्लेक्टेड समय होता है ना वाटर की, दोनों का सम जो है 6.5 होता है। 6.5 को हम 18.5 भी लिख सकते हैं और 6.5 को 590 भी लिख सकते हैं और 590 को 1790 भी लिखा जा सकता है। जब आवर्स हमें 6 से ज्यादा, मिनट्स जो है 30 से कम दिए जाए तब हम क्या करेंगे, 18.5 में से 9:25 को माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9:05। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कहते हैं अगर क्लॉक पर, घड़ी पर समय 10:45 का है तो बताइए वाटर में समय क्या होगा। 4 समय याद रखने हैं। पहला समय 6.5, दूसरा 18.5, तीसरा 590, चौथा जो है 1790। अब टाइम के अकॉर्डिंग हमें माइनस करना है।
आवर्स मिनट्स को चेक करते हुए। अब यहाँ पे देखो आवर्स क्या है 6 से ज्यादा, मिनट्स भी क्या है 30 से ज्यादा, तो 6.5 में से माइनस नहीं करेंगे। अब देखो उसके बाद आवर 6 से ज्यादा है, मिनट्स भी क्या है 30 से ज्यादा, तो 18.5 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि मिनट जो है 30 से ज्यादा है। अब क्या हम 1790 में से 10:45 को माइनस कर सकते हैं? जी हाँ मैम, हम कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 7:45। 7:45, नन ऑफ द अबव राइट आंसर आ जाएगा। नन ऑफ द अबव क्या है, सही आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखिए जी, वाटर और मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या कहा है, कहते हैं एक सही घड़ी, जो क्लॉक है ना, सही घड़ी, ये क्या करती है, घंटे की सुई के द्वारा 10 बजे से 3 बजे के बीच में बनाया गया कोण आपने बताना है। अब देखिए सुई कौन सी है, आवर्स वाली, 10 से 3 बजे, 10 से 3 बजे की बात की गई है। देखो ये 10 है, 10 से 3 बजे की बात की गई है। अब हमें पता है जो आवर्स वाली सुई है, ये एक आवर में, एक घंटे में कितना डिग्री टर्न करती है? हरी अप जी टाइप करो। जो आवर्स वाली सुई है ना, आपकी घंटे वाली सुई, आवर्स वाली सुई, ये 1 आवर में कितना डिग्री टर्न करती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है जी? क्या ये 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, कि 15 डिग्री का एंगल बनाती है जी? आंसर ठीक है, बट इसका कॉन्सेप्ट भी तो आपको पता होना चाहिए ना मैम। जो आवर्स वाली सुई है, ये 1 आवर में 30 डिग्री टर्न करती है। कितना? 30 डिग्री। वेरी गुड। अब देखिए 1 2 3 4 5 आवर्स है, तो 5 को हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई 150 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री क्या आ गया, राइट आंसर। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखिए, देखो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर जैसे मर्जी आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, आप उनको बहुत सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अब इसमें हमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि 35 मिनट, किसकी बात हुई है, मिनट की। 35 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी दूरी अधिक तय करती है? अधिक की बात हुई है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इसमें आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जो हमारी मिनट वाली सुई है ना, ये आवर्स वाली सुई से 1 मिनट में कितना अधिक चलती है। अगर आपको 1 मिनट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, 35 30 15 20 जितना मर्जी आपको दिया जाए, आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। अब 1 मिनट में कितना अधिक चलती है मैम? जो मिनट वाली सुई है ना, ये 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, और जो आवर्स वाली सुई है, ये 1 मिनट में चलती है ½ डिग्री। ओके, और अगर दोनों में हम डिफरेंस फाइंड करें, जो मिनट वाली सुई है ना, ये 1 मिनट में 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा चलती है, किससे? आवर्स हैंड वाली सुई से। अगर 1 मिनट में 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा? 35 को हम डायरेक्टली 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुना 5 25, 175। अब 175 में 17 का 1 ऐड कर दो, 7 5 12, 192.5 डिग्री। 192.5 डिग्री हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी। क्या ये सवाल सभी को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है कि हम इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अगर आपको ये पूछा जाए कि मिनट वाली सुई जो है आवर्स वाली सुई से कितना अधिक चलती है। डन। एक बार थम्स अप का साइन टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो साथ के साथ। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताओ 20 मिनट में मिनट वाली सुई आवर्स वाली सुई से कितना अधिक चलती है? करो सॉल्व। कितना अधिक चलती है जी? करिए सॉल्व। अब 20 मिनट की बात की गई है। 1 मिनट में कितना था? 5.5 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा?
20 को 5.5 से गुना कर दो। 20 गुना 5 100 और 20 को हाफ कितना आ जाएगा 10, 110 डिग्री। 110 डिग्री, 110 डिग्री सही आंसर हो जाए। ओके जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट भी करेंगे। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, 9:12 से 9:35 तक मिनट की सुई के द्वारा तय की गई कोणीय दूरी बतानी है। क्लॉक के सवालों में पता क्या ध्यान रखना होता है आप लोगों ने, क्लॉक के सवालों में हमें ध्यान रखना पड़ता है किस चीज का, कौन सी नीडल, कौन सी सुई की बात की जा रही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनट वाली सुई की बात की जा रही है। किसकी है, सिर्फ और सिर्फ मिनट वाली सुई की। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता मैं उनके लिए एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बनाया, यहाँ पे आपके लिए क्लॉक बना दी, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके आंसर्स टाइप करने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जो मिनट वाली सुई है ये 12 पर है, ठीक है, मिनट वाली सुई 12 पर है। अब ये दोबारा 12 पर कब आएगी बताइए, कितने सेकंड में या कितने मिनट में ये पूरा सर्कल का चक्कर जो है कंप्लीट करेगी, कितने मिनट में, 12 से 12 पर मतलब 1 आवर। अब ये 12 से मिनट वाली सुई ये पूरा सर्कल 60 मिनट में कंप्लीट करती है। 60 मिनट में ये टर्न करेगी 360 डिग्री। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को कि ये 360 कैसे आया और ये 60 मिनट कैसे आया? अरे क्लॉक देखना, मिनट वाली सुई 12 से 12 पे 60 मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। अगर ये 60 मिनट में 360 डिग्री है तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री टर्न करेगी? 1 मिनट में 360 बटे 60, 0 0 कैंसल, 6 गुना से 36। जो मिनट वाली सुई है ना ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। ये सबको क्लियर? अब हमें यहाँ पे बोला गया है 9:12 से 9:35 तक मिनट वाली सुई की बात की गई है। अब देखो आवर सेम है तो पहले हम क्या करेंगे, 12 और 35 में कितने मिनट का डिफरेंस है वो बताइए। कितने मिनट का डिफरेंस है? 35 और 12 में कितने मिनट का डिफरेंस है? मैम इसमें डिफरेंस है हमारे पास कितने मिनट का? 23 मिनट का। 23 मिनट का डिफरेंस है जी। कितने मिनट का? 23 मिनट का। 23 मिनट का डिफरेंस है। अगर ये 1 मिनट में 6 डिग्री टर्न कर रही थी तो 23 मिनट में कितना हो जाएगा? 23 को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां पर 6 से गुना कर देंगे। 18 12 1 13, 138 डिग्री, ऑप्शन ए। 138 डिग्री ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़िए, करिए इस सवाल को सॉल्व। अब 5:20 से 5:40 की बात की गई है। देखो 5:20 से 5:40 की बात की गई है। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। फिर से क्या है, आवर सेम है, मिनट का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट का। अब इधर 20 को किससे गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे कि 5.5 से गुना करेंगे? गाइस सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो जल्दी से। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो डेफिनेटली हम आज 1000 प्लस लाइव क्रॉस कर ही लेंगे। बाकी लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर। 6 डिग्री की 5.5 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम इधर ओनली मिनट की सुई की बात की गई है, मिनट की सुई की, तो फिर डायरेक्टली 6 से गुना करेंगे। 120 डिग्री, 120 डिग्री, ऑप्शन सी। अगला सवाल, 32 मिनट में 32 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है? 32 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर्स हैंड। बताइए 32 मिनट में तो क्या करेंगे, डायरेक्टली
5.5 से मल्टीप्लाई, अधिक पूछा है ना, मैक्सिमम पूछा है, तो करिए सॉल्व। कितना आंसर होगा? 176, 155, 163, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। करो करो सॉल्व जल्दी से। 5 गुना 10, 15, 1 16 और 16, 0, 7, 1, 176 डिग्री, 176। आप डायरेक्टली 32 का हाफ भी कर सकते हैं। 16 तो 160 में 16 को ऐड किया, 176 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब इसमें कहते हैं 5:20 में बताओ, 5:20 में घड़ी की दोनों सुइयों की बात की गई है, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो इसके लिए हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 30h - 11/2m। वैसे तो हम क्लॉक बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वही आपकी वाली बात की एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग क्लॉक बनाए फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अब h का मतलब क्या है? आवर्स। 30 गुना 5, 11/m मतलब 20 मिनट है। 10 5 दिए 15, 10 गुना 11 110, तो माइनस करेंगे 40 डिग्री, ऑप्शन डी 40 डिग्री, ऑप्शन डी जो है हमारे पास राइट आंसर आ गया। अब जो बच्चे कह रहे हैं 16 कहां से आया, बेटा अभी पहले 32 को हमने 5 से गुना किया, 32 गुना 5 160, फिर ये हाफ जो है 32 को 0.5 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आया था 16। आई होप अब ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी, 8:10 की बात की गई है। जब समय 8:10 का है तो फिर से आपने आवर्स और मिनट की सुई के बीच में क्या करना है? एंगल बताना है। तो क्या करेंगे? फिर से फॉर्मूला 30h - 11/2m। करो सॉल्व इस सवाल को जी, सभी करेंगे सॉल्व। इसका आंसर क्या होगा? 165 डिग्री, 175 डिग्री, 185 डिग्री, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सेम उसी तरीके से करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैम इसमें h का मतलब क्या है? जितने हमें आवर्स दिए गए हैं। m का मतलब क्या है? जितने हमें मिनट्स दिए गए हैं। वैल्यूज को फिल कर देंगे। 8 गुना 30, 5, 11 5 55, तो बस 240 में से क्या करेंगे? 55 को माइनस कर देंगे। 185 राइट आंसर हो जाएगा। 185, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है बिटवीन 6 and 7 o'clock the two hands of a clock will be together at 6 से 7 बजे के बीच में बताइए 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? कब बनेगा? इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है? हमें कौन सा ऑप्शन फाइंड करना है? वे ऑप्शन फाइंड करना है जिसमें इकाई का अंक और अंश दोनों का सम, दोनों का योग कितना बन रहा हो? 10, 12, 15 और 5, दोनों का योग 7 बन रहा होगा? नहीं। 8 2 10, जी हाँ। 9 2 11, नहीं। ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो गाइज आप लोग एंगल इज इक्वल टू 30h - 11/2m वाला फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंगल क्या है? सुइयां एक साथ होंगी, एंगल हमारे पास 0 डिग्री का है। आवर्स ऑलवेज आपने पहले वाले पिक करने हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसको सॉल्व करके जो है अपना आंसर मिनट जो है फाइंड कर सकते हैं कि 6 बजकर कितने मिनट्स पर जो है एंगल 0 डिग्री का बनेगा। ओके जी, चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल के ऊपर आइए। नेक्स्ट टाइप देखो, इसमें कहा गया है पॉइंट आउट द वर्ड
which can be formed from the letters of the given word in capital letter। जो वर्ड में आपको कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं ना, आप बताइए इनमें से कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं। स्वीट, SWEET, स्वीट, तो यहाँ पे स्वीट में टी नहीं गिवन, ये तो हम नहीं बना सकते। फिर जब ऑप्शंस दो होंगे ना बेटा, जब आपको ऐसे ऑप्शंस दो मिले जहां पे योग हमारे पास 10 बन रहा है, उस केस में हम फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, REPEA, अगेन यहां भी टी नहीं दिया गया, SO नहीं दिया गया, न्यूज़पेपर में ओ नहीं है, WA, S और P, ऑप्शन डी। सभी बच्चे एक बार अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे अपना आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। सभी का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड दिया गया है। ओके, फिर से क्या करना है, कैन बी फॉर्म। देखो, REVOLT बन सकता है, रिवोल्ट। आगे TRAIL, ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। बताइए जी, मोर देन वन ऑफ द अबव, वोकेशन VOC नहीं दिया गया, ये नहीं बन सकता। वोकेशन में C नहीं दिया। आगे VOLUNTARY, ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखिए, इंसाइक्लोपीडिया, करिए इसको सॉल्व। कैन नॉट बी की बात की गई है, साइकिल CYCLE, साइकिल तो बन सकता है, साइकिल बन गया। आगे पेंसिल PENCIL, पेंसिल भी बन गई। आगे Y, के नहीं दिया गया, फिर अगला डायल, DIAL, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मैम ऑप्शन सी। मिस क्या है, के, यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया में के मिसिंग है, इसीलिए ऑप्शन जो है सी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़िए, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब हमें वर्ड दिया गया एग्जामिनेशन। कौन सा वर्ड है, एग्जामिनेशन। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, क्लास में कहीं भी जाना नहीं है, क्लास के एंड तक बने रहना है। बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो अगर आप क्लास के बीच में जाते हो फिर मेरे को भी ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर दी, आपके इतने बढ़िया क्वेश्चंस लेके आते हो और आप क्लास के बीच में जा रहे हैं। बीच में साथ नहीं छोड़ते होते, एंड तक बने रहिएगा, हर एक सवाल को सॉल्व करिए। क्या रहेगा इसमें, फिर से क्या बोला गया, कैन नॉट बी, एग्जामिन, दो बार यूज किया गया है, नेक्स्ट नेशन, NATION, तो बन रहा है। फिर आगे नोट, NOTE, ये भी बन गया। आगे टोन, TONE, ये भी बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि इसमें जो है 2 बार यूज किया है, एग्जामिन में 2 बार है
और एग्जामिनेशन में ई जो है एक ही बार है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, आई बात समझ में? अच्छा, क्लास में कितने बच्चे हैं जो क्लास के एंड तक साथ देने वाले हैं? बताइए एक बार, देखते हैं। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मतलब मैं अपने काम के प्रति लॉयल हूँ, आप में से देखते हैं कितने बच्चों ने, कितने बच्चे मेरे साथ इस सेशन में एंड तक बने रहेंगे। तो एक बार मुझे हाथ ऊपर करके बताइए कितने बच्चे हैं। ये आपकी क्लास लगभग 12 बजे तक चलेगी, तो जल्दी से आप मुझे बताइए कितने बच्चे क्लास में मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे, बीच में साथ नहीं छोड़ने वाले। तो बिल्कुल फिर मैं उनके लिए भी उतनी ही मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप 2 घंटे क्लास में रुक नहीं सकते, फिर एग्जाम में तो भी बहुत टाइम है। बताइए जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से क्लास के लास्ट तक एनर्जी, जोश आपका हाई रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहते हैं आप इसको अरेंज करिए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में। सबसे पहले क्या है? लेटर, सैटेलाइट, टेलीफोन एंड स्मार्टफोन। इसकी सही सीक्वेंस क्या हो जाएगी? सबसे पहले सैटेलाइट थे? नहीं, सबसे पहले क्या थे? लेटर थे। जब चिट्ठियां हम लिखते थे, सबसे पहले क्या होगा? लेटर। ठीक है, लेटर के बाद फिर आए लैंडलाइन, टेलीफोन, टेलीफोन के बाद आए स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के बाद आया सैटेलाइट, मतलब पहले पत्र थे, पत्र के बाद हमारे पास आ गए टेलीफोन, टेलीफोन के बाद आगे स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के बाद आगे सैटेलाइट। कौन सा ऑप्शन सही है? मैम ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें भी आपने क्या करना है? लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। कहा गया है पेपर, पल, चॉप, ट्री बार्क, बुक। इसकी सही सीक्वेंस क्या रहेगी? सही सीक्वेंस क्या है? देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? कोई पेड़ की कोई शाल होगी, ट्री बार्क। उस पेड़ में क्या है? पल्प है। उस पल्प को चॉप करेंगे, काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे? काटने के बाद क्या करेंगे जी? बताइए, काटने के बाद क्या करेंगे? इसकी सही सीक्वेंस क्या हो जाएगी जी? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारे पास पेड़ की वो शाल, उसको काटेंगे। काटने के बाद क्या मिलेगा? पल्प। पल्प से बनेगा पेपर, पेपर से बनेगी किताब। पल्प से बनेगा पेपर, पेपर से बनेगी किताब। तो 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, ऑप्शन डी। चलिए, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन। पुलिस है, पनिशमेंट, क्राइम, ट्रायल, जजमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन की सही सीक्वेंस हमारे पास क्या बनेगी? क्या इसमें पुलिस है, पनिशमेंट है, क्राइम है, ट्रायल है कि जजमेंट है? ये आपका बीपीएससी टीआरई में भी क्वेश्चन आ रखा है सबसे पहले, बट उसमें एक ऑप्शन चेंज है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई क्राइम होगा, क्राइम होगा तो पुलिस आएगी, क्राइम होगा तो पुलिस आएगी। अरे पुलिस आते ही पनिशमेंट नहीं देंगे, पुलिस आते ही आपको, हमें या किसी को भी सजा नहीं देते। पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले परीक्षण करेंगी, इन्वेस्टिगेट करेंगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जजमेंट होगी, निर्णय होगा। निर्णय के बाद लास्ट में क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। 3 1 4 5 2,
3 1 4 5 2 ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 3 1 4 5 2 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब क्वेश्चन की डिमांड को समझिएगा। अब इसमें कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें हमें सभी को अरेंज करना है। कौन सी सीक्वेंस में? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बताइए जी, करिए इसको ऑर्डर। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन अक्षर्स को अलग करेंगे। इनमें कॉमन क्या है? डी सब में कॉमन दिया गया है। डी जो है सब में कॉमन दिया गया है जी। बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन डी ही है, मतलब सबसे लास्ट में आ जाएगा नंबर 5। थोड़ा स्मार्ट वर्क करें तो नंबर 5 यहाँ पे है, यहाँ पे ए और सी तो आंसर नहीं होगा। अब मैम ये नंबर 5 लास्ट में क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पे सब में आर दिया गया है। देखो सेकंड लेटर हमारे पास आर है, डस्टर में सेकंड लेटर यू है। आर की वैल्यू 18 होती है, यू की वैल्यू 21 है, तो 21 सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पहले कौन सा है? फिर यहां पर यू, अगेन यू, ये भी यू और ये भी यू। अब फिर से अभी तक हमें फाइंड आउट नहीं हम कर पाए कि कौन सा पहले आएगा। नेक्स्ट एम, फोर्थ बी, एन और डी। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा जी? सबसे पहले ये देखिए नंबर 2, नंबर 4। सबसे पहले नंबर 2 और 4, 2 और 4, यही से हमें हमारा आंसर मिल चुका है। यहाँ पे 2 और 1, बट पहले 2 4, 2 4 के बाद एन कौन सा आएगा? ये के है और ये वाला एम। के के बाद यहाँ पर 2 4, फिर हमारे पास क्या? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 4 1 3 5 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझिएगा कि इसमें बोला क्या गया है। अब इसमें कहते हैं इन द फॉलोइंग वर्ड्स, अरेंज करिए इसको अल्फाबेटिकली, ठीक है। अरेंज करने के बाद क्या कर रहे हैं? पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। आपने बताना ऐसा कौन सा वर्ड है विल बी लास्ट वर्ड। अब इसमें से आपको ये बताइएगा कि सबसे आखिरी वर्ड कौन सा होगा, फर्स्ट वर्ड नहीं बताना। कहीं ये क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, सवाल की डिमांड अलग है। इसमें कहा गया है पहला अक्षर नहीं बताना, जो आखिरी अक्षर होगा वे आपको बताना है जी। अब सबसे पहला काम क्या होगा? कॉमन फाइंड करेंगे। मैम अगेन जी इसमें भी कॉमन दिया गया है। सेकंड यू, यहां पर आर, यू और आर। हाँ जी, तो बताइए जी। अब 18 ये तो लास्ट हो ही नहीं सकते, 18 है ये लास्ट नहीं हो सकते क्योंकि हमें लास्ट बताना। अब या तो ये यू होगा 21 या तो ये वाला होगा, बट इनमें से कौन सा वाला? नेक्स्ट लेटर पे आइए, यू के बाद ए, यू के बाद ए, दोनों ए। फिर यू के ए के बाद हमारे पास आर आ गया, यहां पे भी ए के बाद आर है। नेक्स्ट देखिए जी, आर के बाद हमारे पास क्या है? एन। आर के बाद क्या है हमारे पास? आर के बाद क्या हो जाएगा? आर के बाद यहां पे ए है और आर के बाद यहां पे डी, तो लास्ट कौन सा आ गया? डी, ऑप्शन डी। गार्ड जो है ये लास्ट हो जाएगा, गार्ड जो है ये हमारे पास लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताइए ये सवाल आपको समझ में आया? अक्षर के अकॉर्डिंग लास्ट वर्ड हमें पूछा था, वो GUARD हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में डी, यहाँ पे लास्ट में डी और यहाँ पे लास्ट में ए दिया गया था। ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 4। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज, अब यहाँ पे बताओ 27 के बाद अगला नंबर हमारे पास क्या रहेगा?
27 में नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या रहेगा? 18 से 24 है, 24 से 21, 21 से 27, 27 से नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, 33 है, 20 है, 24 है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? देखो 18, 19, 20 और 6, 18 और 6 24, 24 माइनस 3 21, 21 प्लस 6 27, 27 माइनस 3 24, 24 प्लस 6 30, 30 माइनस 3 27। तो ऑप्शन कौन सा है मैम? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को 18, 24, 21, 27, 30 और 27 देखो कैसे कर सकते थे। देखिए ऑल्टरनेट, आप इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते थे, प्लस प्लस 3 करके ऑल्टरनेट भी कर सकते थे। इसको दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे बताओ 24 के बाद अगला नंबर क्या रहेगा? 24 के बाद अगला नंबर हमारे पास क्या है? 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24, 24 से आगे बताओ नेक्स्ट नंबर क्या है? अब देखिए अगर हम 0 में 3 को ऐड करें 3 हो जाएगा, फिर 3 में 5 को ऐड करेंगे तो 8, 8 में 7 को ऐड करें 15, 15 में 9 को ऐड करेंगे 24, कौन सा नंबर ऐड है? 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर, 24 में 11 नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 35। ऑप्शन सी राइट आंसर। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे। हरी अप गाइस, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 35 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यहाँ पे बताइए 65 के बाद अगला नंबर क्या रहने वाला है? 65 के बाद अगला नंबर जो है हमारे पास कौन सा रहने वाला है? डिफरेंस 1, 2, 4, 8, 16, 32। क्या हो जाएगा आंसर? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 5, 4, 9, 129। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास आपकी 12 बजे तक चलेगी। देखिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए, अभी और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताओ 15 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 15 के बाद अगला नंबर क्या रहने वाला है? 9 से 12, 12 से 11, 11 से 14, 13, 16 और 15। देखो 9 प्लस 3, 12 माइनस 1, 14 प्लस 3, 14 माइनस 1 13, 13 प्लस 3 16, 16 माइनस 1 15। तो 15 में 3 ऐड करो और फटाफट से अपना आंसर टाइप करो। फटाफट से आप अपना आंसर टाइप करो। 15 प्लस 3 18। ऑप्शन बी, बी ऑप्शन क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी, करिए इसको सॉल्व। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करता है जी? 215, 218 और 216। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को लाइक भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल ये आपके लिए ही क्लास है, ठीक है, ये आपके लिए ही क्लास है जी। हरी अप जी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 1, 4 का क्यूब, 64 प्लस 1, 64 प्लस 1, 5 का क्यूब, 125 प्लस 1, 6 का क्यूब, 216 प्लस 1, 217। हमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 46 नंबर क्वेश्चन।
ये है आपका रिपीटेड सीरीज वाला कॉन्सेप्ट। अब जो रिपीटेड सीरीज है, इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले आप इन सबको काउंट करो, जो अक्षर आपको गिवन है उनको भी काउंट करो, जो अक्षर आपको नहीं दिए गए उनको भी काउंट करो। चलिए हरिया काउंट करके आपने बताना है ये टोटल कितने अक्षर और कितने अक्षर मिसिंग, सबको मिला के टोटल बताइए कितने अक्षर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने अक्षर हैं मैम? 16। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इन सबको हम लोगों ने काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा? आप इसको ग्रुप में डिवाइड करो। ग्रुप में क्यों डिवाइड करना है? ग्रुप में डिवाइड करने से ये होता है कि हमें जो अक्षर किसी एक ग्रुप में मिस होगा वो किसी दूसरे में दिया होगा, जो दूसरे में मिस है वो पहले या किसी और ग्रुप में दिया होगा। इसमें हम इजिली क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब देखो 16 है, ग्रुप 2 का बन सकता है, 4 का, 8 का। कोशिश करनी है ना तो बहुत छोटे ना तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप बनाने की। पहले हम यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4 पहला ग्रुप, 1 2 3 और 4 ये दूसरा ग्रुप, 1 2 3 और 4 ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप। अब जब हमने इनको ग्रुप में डिवाइड किया, क्या यहाँ पर एक कंप्लीट ग्रुप हमें मिल गया? ठीक है। अब इसमें पहले ए मिस है तो यहां से ए पिक करके यहाँ पे लगा दिया। थर्ड बी मिस है, यहाँ पे बी, तो दोनों सिमिलर ग्रुप बन गए, तो यहाँ भी डबल ए बी और ए। तो आंसर क्या हो गया? ए बी, 4 टाइम ए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। देखने में तो बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है बट एक्चुअल में ये सवाल इजी है। बताइए, देखने अरे यार पता नहीं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता किस तरीके से होगा, बट जब हम लोगों ने ग्रुपिंग की तो ये तो चीटिंग वाला सवाल था। बताइए जी, कितने में तो ये सवाल बहुत आसान लगा? मतलब सब कुछ हमें सवाल में ही गिवन है, सिर्फ हमें सीरीज को उसमें अक्षर्स को फिल करना था इधर उधर से पिक करके। चलिए आगे बढ़िए। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक भी कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। आगे देखिए, फिर से क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो काउंट करने के बाद बताइए ये टोटल अक्षर कितने हैं? जो दिए गए हैं वो भी काउंट करने हैं, जो नहीं दिए गए उनको भी हमने काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 है। 2 6, 3 का ग्रुप भी बन सकता है, 9। देखिए जी किस तरह के ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 या 6 ग्रुप बनाए, 3 या 6 का, पहले 6 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, पहला ग्रुप 3 4 5 6, दूसरा ग्रुप 3 ही ग्रुप बने। अब जब 3 ग्रुप बनाए, यहाँ पे 1 2 3 4, सिर्फ यहाँ पे एक ही अक्षर मिस था। देखिए CBA DBC, CBA DBC, CBA DBC, बस इतनी सी बात, इतनी सी कहानी थी। आंसर ACDCB, ACDCB ऑप्शन ए, इतनी सी कहानी थी। तो सवाल आपका सॉल्व, सवाल आपका सॉल्व। चलिए बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखिए। अब ये बताओ, ये दी गई डायग्राम में हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं? 31, 33, 30, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। कितने यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स दिए गए हैं? अब ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। हरी अप, आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट आपको पता है इसका? 20। हाँ 3 के भी आप बना सकते हैं, 3 के, 6 के, 9 के, हाँ वो ऑल्टरनेट हो जाएगा। क्या है इसमें जी?
33, 32। सॉल्व करेंगे 1, 2, 3 और 4। सिंगल सिंगल को 4, 3, 7, दोनों 10, 10 और 10 20, 20 10 30, एक 31 और सबको मिला के 32। नन ऑफ दी अबव। दी गई डायग्राम में टोटल 32 ट्रायंगल्स है, तो नन ऑफ दी अबव क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, ये बताओ ये दी गई डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं? ये दी गई डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं जी? 1 और 2, 1 और 2 और बताइए 3 और 4। ये देखो 1 और 2, 3 और 4। 4 के बाद और कौन से दिए गए हैं इसमें बताओ कितने ट्रायंगल? 10 है, 8 है कि 11 है? हरी अप गाइस, जल्द से 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उसके बाद 4, 5, ये 6, 7, 8। और कोई ट्रायंगल बन रहा है? ये वाला ये नहीं बनेगा क्योंकि ये देखो ये इस तरीके से है, ये भी नहीं बनेगा इस तरीके से, ये वाला भी नहीं बनेगा, ये देखो। और तो ये भी नहीं बनेगा, ये देखो नहीं बनेगा। टोटल इसमें 8 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ऑप्शन बी 12 नहीं है, 8 ट्रायंगल्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यहाँ पे बताओ कितने त्रिभुज दिए गए हैं? 14, 8, 15, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। करिए सॉल्व। अब मैम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 को हमने 2 से गुना किया, 8, 8 के बाद ये 3, 8 + 3 11, 11, 11 के बाद ये देखिए एक 12 और ये वाला 13। ठीक है, 13, 13 के बाद और कोई ये बड़े वाला 14। दी गई डायग्राम में टोटल 14 त्रिभुज दिए गए हैं। दी गई डायग्राम में टोटल हमारे पास 14 त्रिभुज दिए गए हैं। क्या हो गया? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे? एनर्जी लो क्यों लग रही है? तो प्लीज जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ इस डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? 14, 8, 12। सबसे पहले बेसिक डायग्राम 1, 2, 3, 4, 4 का मतलब हो गया 8। 8 तक सबको क्लियर? 8 तक सबको क्लियर है? 8, एक 9, 9, उसके बाद ये देखो 10 और ये 11, 10 और ये 11, 11 के बाद ये बड़े वाला 12। तो कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? टाइप करिए जल्दी से, कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? और तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। इसको हमने 1, 2, 3, 4 से सॉल्व कर लिया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल करो इसको सॉल्व। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, इसमें कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं? वही कॉन्सेप्ट जो हमने 32 वाले डायग्राम में किया था। 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 12, 6, 18, एक 19 और एक बड़े वाला 20। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अगला सवाल देखिए, ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने त्रिभुज हैं? जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8, 10, 12
मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बेस डायग्राम 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, 1 2 3 4, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन सी 12 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड जी, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल देखिए, अब इसमें बताओ कितने स्क्वायर दिए गए हैं, कितने वर्ग दिए गए हैं। वर्ग करिए सॉल्व। दी गई डायग्राम में कितने वर्ग है, 16, 22, 23, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। वर्ग सॉल्व करना है, 1 2 और 3, 1 2 और 3। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, 9 4 1, 14, 14 आगे 1 ये 15, 1 16। आंसर क्या हो जाएगा, टाइप करो जल्दी से आप सभी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन ए राइट आंसर, 16 ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब ये बताओ ये दी गई डायग्राम में हमें जो है कितने वर्ग दिए गए हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 और 4, 1 और 2, 4 को 2 से गुना किया, 4 गुना 2 8, 3 गुना 1, 8 और 3 11, 11 1 12, 1 13 और ये बड़े वाला 14, 11 प्लस 3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हाँ जी, 12 कैसे आएगा जी इसका आंसर, 12 आंसर कैसे आएगा, 12 तो नहीं आएगा। ये भी तो हमें काउंट करना है, 8 3 11, ये भी तो अलग अलग है ना, ये भी, बट ये वाला आयत है, ये वाला आपको आयत दिया गया था, बट बड़े वाला तो है ना 14। नेक्स्ट करो सॉल्व। अब ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने वर्ग हो जाएंगे, देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर 44, 40, 50, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा, सबसे पहले आप इसमें एक बेस डायग्राम फाइंड करो। बेस डायग्राम मतलब ये वाली, बाकी सबको एक बार इग्नोर करो फिलहाल के लिए, बिल्कुल वैसे भी इग्नोर करना फिलहाल के लिए। ये देखो, इस वाली डायग्राम को हम करते हैं सॉल्व। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 4 गुना 4 16, 9 4 1 25, 30 आ गया। इसमें 30 डायग्राम है, 30 वर्ग है। 30 के बाद ये देखिए 1 2 3 4, एक बड़े वाला 5, 5 और 1 2 3 4 5, 5 प्लस 5 10, 40 तक क्लियर। 40 के बाद ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 44, ऑप्शन ए, 44 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जी बताइए, 57 नंबर क्वेश्चन, ये दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हमें यहाँ पर दिए गए हैं। 38, 40, 45, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अभी हमने डिस्कस किया कि 4 4 के ग्रिड में हमारे पास टोटल 30 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग, 30। 30 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 30 में 8 को ऐड कर देंगे, 38 क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, राइट आंसर हो जाए। जल्दी से आप सभी अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे। अगला सवाल करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व और बताइए दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज जो है दिए गए हैं। हरी अप गाइस, जल्दी से आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करना है और सेशन को लाइक भी करना है और सेशन को शेयर भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। 800 मतलब हम जो है 900 प्लस लाइव जो है
900 प्लस आप लोगों ने लाइक कर दिया है, सिर्फ 100 लाइक पीछे है। जल्दी जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, सो दैट कि हमारा आज के सेशन में 1000 लाइक जो है ये कंप्लीट हो जाए। जल्दी से जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देंगे सेशन को। क्या होगा इसका आंसर? अब देखो 6 गुना 4, 5 गुना 3, 4 गुना 2, 2 गुना 1, तो आंसर क्या है? 24, 5 3 15, 8 और 2, इन सबको प्लस करो, 5 4 9, कितना हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो, एक मिनट, 3 गुना 1 होगा। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो गाइस, 900 लाइक, 918 लाइक डन, सिर्फ 80 लाइक्स कम है। जल्दी से आप सभी लाइक कंप्लीट कर दीजिए, 1000 लाइक आज के सेशन में हो जाने चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 और 4। चलिए अब देखो, 8 गुना 4, 7 गुना 3, 6 गुना 2, 5 गुना 1, 7 या 21, 12 और 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 3 2 5, 1 6, 1 7, 70। दी गई डायग्राम में हमारे पास 70 जो है वर्ग हो जाएंगे, 70 वर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया जी। अगला सवाल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी इस सवाल का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने वर्ग हैं? 6 4 2, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से आप सभी आंसर टाइप करेंगे। ये दी गई डायग्राम में कितने हमें वर्ग दिए गए हैं? मैम 1 2 3 4, एक बड़े वाला 5, नन ऑफ द अबव, बिकॉज इसमें हमें 5 वर्ग दिए गए हैं, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट, फेवरेट टॉपिक कहा गया है कैलेंडर। 2004 का कैलेंडर जो है ये दोबारा कब रिपीट होगा, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। जल्दी से आप लोग टाइप करिए, 2004 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। अब मैम जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है वो कैलेंडर 28 साल के बाद, 1 आता है तो 6 सालों के बाद, 2 या 3 आएगा वो कैलेंडर 11 सालों के बाद रिपीट होता है। अब किसको किससे डिवाइड करना है? ये दिए गए साल को 4 से डिवाइड करना हो। देखिए जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 कम 4, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। इट मींस ये कैलेंडर जो है 28 सालों के बाद रिपीट होगा। 2004 का कैलेंडर 2032 से सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पे 4 में 28 साल ऐड कर दो, 8 4 12, 3 0 2, 2032 ऑप्शन सी, 2032 ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कहते हैं अगर आज का दिन हमारे पास बुधवार का है, आज का दिन जो है बुधवार का है, तो आप बताइए 188 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी दिन हमें दिए जाए इनमें से हम क्या करते हैं, ऑड डेज निकालते हैं। तो ऑड डेज निकालने का तरीका क्या होता है, एक साल में एक हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उनको डिवाइड करके, उनसे डिवाइड करके हम 7 से यहाँ पे ऑड डेज निकालते हैं। इससे हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक वीक में 7 डेज है, 7 डेज होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 188 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, 7 1 कम 7, 7 दूने 14, 4 6 आ जाएगा। बुधवार में 6 दिन ऐड कर दो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे,
मंडे और ट्यूसडे। तो आंसर क्या है? मंगलवार, ऑप्शन ए। मंगलवार जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड जी। सिर्फ 50 लाइक्स हम पीछे हैं, जल्दी से 50 लाइक भी कंप्लीट कर दो। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है? लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो अधिकतम जो है 53 बार आते हैं? लीप ईयर में, लीप ईयर में ऐसे कितने दिन हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? लीप ईयर में 2 डेज ऐसे होते हैं जो 53 टाइम्स आते हैं। नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा है? कहते हैं अगर 5 जुलाई को दिन हमारे पास ट्यूसडे का है, आप हमें बताइए 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा? करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से। कौन सा दिन होगा? सबसे पहले कितने दिनों का डिफरेंस है वो फाइंड कर लेंगे। 5 से 30 तक की बात की गई है, तो 5 से 30 की मतलब 25 दिनों का डिफरेंस है। 25 को 7 से डिवाइड किया, 25 को 7 से डिवाइड किया, कितना बच गया? 4, 21, 4 बचा। तो ट्यूसडे में 4 दिन ऐड करो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे कहीं भी नहीं दिया गया, नन ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड जी। अगला सवाल, 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं? 0, 1, 3, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप सभी टाइप करेंगे 100 दिनों में कितने ऑड डेज होते हैं? अब मैम 100 ईयर्स में होते हैं 5 ऑड डेज। कितने जी? 5 ऑड डेज, नन ऑफ द अबव। 100 सालों में 5 ऑड डेज है, 200 में 3, 300 में 1, 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज। ठीक है, चलो अगला सवाल, 700 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 700 सालों में कितने लीप वर्ष हैं जी? अब देखो 700 ईयर्स में निकालने हैं, जितने भी साल हमें दिए जाएं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं, पहले इसको कर लो। 700 ईयर्स में जितने भी साल दिए जाएं, इनको 4 से डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, 7 चौके 28, 4 5 20, 175, बट 175 राइट आंसर नहीं है। क्यों? क्यों जी? क्योंकि 700 सालों में 7 टाइम्स सेंचुरी ईयर भी आए हैं, सेंचुरी ईयर भी आए हैं। अब 700 सालों में सिर्फ 400 ही ऐसा सेंचुरी ईयर है जो 400 से पूरा डिवाइड होता है। 6 सेंचुरी ईयर ऐसे हैं जो लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर नहीं, 400 से डिवाइड नहीं होते। 6 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। 9, 6, 169, 169 राइट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएंगे कि 100 सालों में कितने लीप ईयर्स होते हैं। टाइप करो जल्दी से, 100 सालों में कितने लीप ईयर्स हैं? प्लीज टाइप करना, हर एक बच्चा टाइप करेगा 100 सालों में कितने लीप ईयर्स हैं। मैम अभी आपने बताया कि जितने भी सालों में आपको पूछे आप उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो मैम ये हमारे पास 25 आ गया। बट 25 तो सही आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि एक सेंचुरी ईयर भी है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये पता लगाने के लिए सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं। जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होता वो हम इसमें से माइनस कर, 24 इसमें लीप ईयर आ गया। ठीक है, अगर 24 लीप ईयर है तो 100 में 76 क्या हो जाएंगे? नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक है, क्लियर जी? ओके, चलिए बहुत बढ़िया।
आगे देखिए अगला सवाल, करें सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से जी, करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें कहा गया है यदि किसी महीने का वो चौथा दिन शनिवार है, किसी महीने का फोर्थ डे जो है सैटरडे का है, फोर्थ डे क्या है सैटरडे का, तो इस महीने की 28 तारीख से, उस महीने की 28 तारीख से पहले, 28 तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 28 तारीख से 5 दिन पहले मतलब 23 तारीख की बात हुई है, 23 तारीख की बात की गई है। हाँ जी, 23 + 5 28 होता है। तो फोर्थ को अगर सैटरडे है, 23 को बताना है कौन सा दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने डेज का डिफरेंस है, 19 डेज का, 19 डेज का डिफरेंस है। तो और डेज निकाल लो, 7 एकम 7, 7 दूने 14, कितना बच गया 5, सैटरडे में 5 को ऐड कर दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे नहीं होगा बेटा, थर्सडे होगा, थर्सडे। अब देखो ना क्या कहा है, किसी महीने की फोर्थ चौथा दिन शनिवार का है, उसी महीने की 28 तारीख से 5 दिन पहले मतलब 23 तारीख को फाइंड करना है ना। 23 तारीख को दिन जो होगा वो आपका गुरुवार का होगा। 19 डेज का डिफरेंस है, 7 से डिवाइड किया, 5 और डेज, सैटरडे में 5 को ऐड किया, थर्सडे हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को जी, करो सॉल्व। इसमें कहा गया है अगर 20 जनवरी 2030 को दिन हमारे पास संडे का है, तो बताइए 4 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा। अब देखो अगर यहाँ पे मंथ सेम बाकी सारा अलग अलग दिया है, हम इसमें से 16 दिन को अलग कर लेते हैं, 16 + 4 20 होता है। तो ये हम 4 जनवरी 2030 से 4 जनवरी 2028 तक दिन फाइंड कर लेते हैं। तो बताइए दिन कौन सा हो जाएगा। एक बात और याद रखिए, यहां पर हमें ऑड डेज को माइनस करना है, बिकॉज हमें जाना है पास्ट में, पास्ट में जाना है। अब 28 क्या है, लीप ईयर, 29 फेब इसमें आया होगा, तो 28 + 2 3 ऑड डेज आ गए। कितने ऑड डेज है, 3 ऑड डेज। कितने ऑड डेज है, 3 ऑड डेज। 3 के बाद यहाँ पे 7 दूने 14, 2 टोटल हमारे पास 5 ऑड डेज है, टोटल हमारे पास 5 ऑड डेज हो जाएंगे, 5 ऑड डेज है। हाँ जी 5 ऑड डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो माइनस करेंगे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। माइनस करना है ना, प्लस नहीं करना, माइनस करना है, ट्यूसडे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कहा है, हमें एक वर्ड दे रखा है कंपेयर, हमें एक वर्ड दिया गया है कंपेयर। ओके जी, कंपेयर वर्ड दिया गया है। अब इसमें क्या बोला गया है, कहते आप क्या करो, इस चेंज टू लेटर फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, हर किसी वॉवल को हम चेंज कर देते हैं लेटर प्रोसीडिंग इन इट इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर एंड लेटर विल अपीयर ट्वाइस इन द ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड। क्या होगा जी, कंपेयर में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद में आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए। मतलब कॉन्सोनेंट में क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट में एक को प्लस कर देंगे एंड वॉवल में क्या कर दे,
हम एक माइनस करेंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा अक्षर है जो 2 बार दिखाई देगा। हमारे पास वोवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई और यू। पहले आप ये बताओ, ये सवाल आपको समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। डी आ जाएगा, -1 15 है, 14 हो जाएगा। +1, ठीक है, +1 कॉन्सोनेंट है, 14 हो जाएगा। P +1 17 हो जाएगा। -1 Z हो जाएगा। 18 + 1 जो है 19 हो जाएगा। -1 D। तो बताइए इसमें कौन से अक्षर 2 बार आए? एक तो N 2 बार आया है, एक D जो है 2 बार, D एंड N ये 2 बार आए हैं। D और N जो है ये 2 बार आए हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। और ये आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है और ये आपका आज का तीसरा होमवर्क क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके लक्ष्य अब दूर नहीं, अभी भी आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है। लक्ष्य 65 कूपन कोड आपने अप्लाई करना है। तो ये था आपका आज का सेशन। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको आज के सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप मुझे बता दीजिए कि हाँ जी यस मैम हम पीडीएफ चाहिए। तो ये इस क्लास की आपको पीडीएफ जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। प्लस इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करने हैं। और आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपका आज का सेशन कैसे गया। एंड गाइस थैंक यू सो मच। हमारे आज के लाइव सेशन में 1000 लाइक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। और आप आज आपने कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन, सेकंड पीडीएफ चाहिए, तीसरा आज का सेशन कैसा गया, ये तीनों बातें कमेंट सेक्शन में आपने टाइप करनी है। चलिए गाइस थैंक यू सो मच। कीप पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।